जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके लिए हम पहुंचे हैं काशी के एक इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, जो पिछले कई दशक से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का जो विवाद है उसको लेके रिसर्च शोध करते आ रहे हैं। बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के जानकारी भरे वीडियो पहुंचा सकें। तो आइए बात करते हैं राम प्रसाद जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में चल रहा है और आप लोग इस विवाद को या इस जो विवादित ढांचा है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, इसको लेके काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। आपने एक पुस्तक का भी संपादन किया है जिसमें ज्ञानवापी का वो सच छुपा हुआ है जो पिछले कई सौ सालों से दफन है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो पुस्तक है, पहले इसके बारे में बताइए कि ये क्या बताती है, उसमें कौन से ऐसे सबूत हैं जो इसके अंदर हैं। देखिए, पहली बात तो आपने ज्ञानवापी मस्जिद कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी एंगल से, किसी भी वहाँ पे किसी वस्तु को, किसी सबूत को, किसी दीवार को, किसी प्रमाण को, किसी साक्ष्य को, किसी सबूत को देख करके वह मस्जिद कहा ही नहीं जा सकता। वह मूलतः ज्ञानवापी मंदिर है आदि विश्वेश्वर का। ठीक है। अब आपने प्रश्न किया जो है इस पुस्तक का, हम लोगों ने जितने भी अभी कार्य किए हैं, अभी हाल ही में एक धर्म रक्षा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया बड़े पैमाने पर। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें इस कैटलॉग का विमोचन भी हुआ। हम कैटलॉग के माध्यम से केवल ज्ञानवापी का सच, सबूत और साक्ष्य जनता के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। हम जन जागरण की दृष्टि से लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी प्रदर्शनी भी तैयार है। हमारा जो है 354 वर्ष पूर्व जो मंदिर तोड़ा गया था उस समय वो कैसा था, उसका हम लोगों ने एक मॉडल भी तैयार किया है। और जो लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं, अगर वो सबूत के तौर पर कुछ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये कैटलॉग भी दिया है ताकि वो ले जाए यहाँ से और अपने आसपास घर परिवार, ग्राम समाज में सबको वो दिखाएं, जिससे लोगों को ज्ञानवापी का सच पता चल सके। इतना ही उद्देश्य है। ये जन जागरण का मूल कार्य है जो संवैधानिक तरीके से हम लोग जारी रखे हैं। सर, अब आ जाते हैं ज्ञानवापी में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है, ऐसे क्या साक्ष्य, क्या सबूत सामने आएंगे जो शायद आपको पता है एक इतिहासकार होने के नाते, क्योंकि आप इस पे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या सबूत सामने आ सकते हैं? देखिए, बाहर का जो सबूत है वो तो दिख रहा है, सभी के सामने है जी। हमारी पश्चिमी दीवार में सारे एविडेंस जो मंदिर के होने चाहिए वो सब मौजूद है जी। सभी सारी आकृतियां, सभी कलाकृतियां, सभी नमूने, सभी घंटा और सभी जो हिंदू प्रतीक के चिन्ह है वो सब अभी मौजूद हैं उस विशाल दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर। पिछले बार साल भर पहले मई 2022 में जांच कमीशन हुआ, तो जांच कमीशन के दौरान मैं भी गया था और पूरे समय मैं रहा। उस समय जहां ये मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े गुम्बद बनाए गए हैं वो हमारे 3 मंडप है जी। तो गर्भगृह है, दक्षिण दिशा में मुक्ति मंडप है जी, उत्तर दिशा में ऐश्वर्य मंडप है। इन 3 मंडप के नीचे ये नमाज पढ़ते हैं और पश्चिम दिशा में इन्होंने अपना फ्रंट बनाया है। जब आप नक्शे में भी देखेंगे तो इन्होंने उस दिशा में भी हमारे 3 मंडप तोड़े हैं। ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप और भैरव मंडप इन्होंने तोड़ा। तोड़ करके, और हमारा जो सभागार था, सभा मंडप था, प्रवचन कक्ष जो भी कह लीजिए, वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, उसको इन लोगों ने तोड़ करके 60 फीट चौड़ा और 125 फीट का एक स्थान इन्होंने प्लेन निकाला जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं।
अब खुला हुआ स्थान दिखता है, जो एकदम खुला हुआ है, वजूखाना हाँ, जिसमें बीच में- वजूखाना जिसमें है, वजूखाना पूरब की तरफ है, जी उसी में 20 फीट है, 20 लंबा 20 फीट चौड़ा इन्होंने हम्म, वजूखाना बनाया है। अब सबूत के तौर पर अगर देखा जाए, जांच कमीशन में भी साफ हुआ, सारे तथ्य सामने आए। जहां नमाज पढ़ते उनकी दीवालों पर भी हमारे त्रिशूल के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, डमरू के चिन्ह हैं, और बहुत सारे जो ब्रह्म कमल जिनको हम लोग कहते हैं, जिनकी पंखुड़ियां बनाई जाती है, जो इनके मंदिरों मस्जिदों में कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे प्रतीक हमारे सब वहां पे भरे पड़े हैं। दूसरा चीज, इतिहास की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हर इतिहासकार ने कोई लाग लपेट नहीं किया, पूरा साफ साफ लिखा है कि यह विशाल मंदिर था। जो तोड़ने के पहले इतिहासकार आए उन्होंने उसकी भव्यता का वर्णन किया, जो तोड़ने के बाद विदेशी इतिहासकार आए उन्होंने तोड़ने के बाद का वर्णन किया, सटीक वर्णन किया। जेम्स प्रिंसेप ने उसका नक्शा निकाला और तैयार किया, वो भी जनता के सामने लाया। इसके जेम्स प्रिंसेप की इलस्ट्रेशन बुक में छपा हुआ है, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने सारा मॉडल तैयार किया। अब उसमें सबूत देखने के लिए जेम्स प्रिंसेप ही लिखता है कौन से मंडप कहाँ है इस नक्शे में। उसने हर मंडप का नाम दिया, गर्भगृह का नाम दिया, गर्भगृह में उसने लिखा महादेव, महादेव दो शब्द निकाला है गर्भगृह में। तो अब जब सारे सबूत हमारे पास हैं तो कौन से सबूत इनको बाकी है देने का, हम लोगों को ये नहीं समझ में आता, क्योंकि सारे साक्ष्य तो अभी हैं। अब रहा दूसरे साक्ष्य। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, तहखाने में। उस समय तो तहखाने सब नहीं खोले गए थे, जो 2-4 तहखाने खोले थे वो भी सबूतों से भरे पड़े हैं। सर ये किस समय? ये मई 2022 में। तो 6-7 मई और 14, 15, 16 मई को 2 पार्ट में जांच कमीशन हुआ था। उस दौरान जो है तहखाने खोले गए थे, तहखाने के अंदर भी हुआ। अब तहखाने में जो सबूत हैं वह केवल हमारे सबूतों के भंडार ही भरे हुए हैं। हमारे जो टूटे कलश हैं, शिखर के कलश जो टूटे फूटे हैं, विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं। वहां मगर की मूर्ति मिली जो है, जो थोड़ा खंडित हुई है, वो भी फेंकी हुई है। और बहुत सारे पत्थर मिले जिसपे कलाकृतियां, मंदिरों की कलाकृतियां उकेरी हुई है। इस तरह से वहां पर भी हमारे सारे सबूत मिले। कुछ तहखाने नहीं खोले गए हैं, जो हो सकता है अब खोल दिए जाए, अभी तो वो नहीं है कि क्या हुआ। अब अगर और आगे बढ़िए, अब आप देखिए बाहर में नंदी बैठा है, नंदी का मुंह मंदिर की तरफ है, नंदी का मुंह किसी और तरफ नहीं होता, साफ साफ नंदी का है। और वो वजूखाने में हमारा जो शिवलिंग डाला गया है, उस वजूखाने में पिछली जांच कमीशन में ही शिवलिंग मिल गया, जिसको सीज करा दिया गया है, सीआरपीएफ के पहरे में है। वो अभी हमारे एक मुख्य सबूत है। जो हमारा शिवलिंग गर्भगृह में होना चाहिए वो वजूखाने में पड़ा हुआ है। तो इतने सारे सबूत के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई सबूत की जरूरत पड़नी चाहिए। तो सर एक चीज बताइएगा, जो वजूखाने में शिवलिंग कहा जा रहा है मिला है, वो गर्भगृह का ही स्थान है या गर्भगृह से कहीं हटकर वो है? देखिए वजूखाना पूरब साइड में है। जो हमारा मंडप था 35 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा, ठीक है, पूरब साइड में। हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है, जिसका कि श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और ये दंडपाणी मंडप, ये पूरी तरह से डिमोलिश किए गए हैं और उसका मलबा पटा हुआ है। इन्होंने अपना जो प्रवेश द्वार बनाया है पश्चिम की दिशा में, पूरब की दिशा में बनाया। पूरब में हमारा मंडप था, सभा मंडप, सभागार जो भी कह लीजिए, संस्कृत की शिक्षा वहां दी जाती थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।